मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं जिनका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, थ्योरेटिकल थ्योरी है। और इसमें है लेक्चर 3 में 75 क्वेश्चन और ये 12 क्लास के लिए है, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस कंप्लीट थ्योरी है। हमें कोई भी आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोलिसिस करना है, एनोड पे प्रोडक्ट, कैथोड पे प्रोडक्ट, सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पीएच, ये सब हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में। और ये जो है कॉमन टॉपिक है, फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और केमिस्ट्री में बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिस। तो लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, 375 क्वेश्चन कंप्लीट थ्योरी है। ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोग लेक्चर 4, लेक्चर 5 जिसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिस है, उसमें न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन लेक्चर 4 एंड 5 से भी पूछा जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं 75 क्वेश्चन के लिए। आधा मैं कर दूंगा, आधा आप करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। So 12 point electrolysis of dilute COSO4 with platinum electrode। जैसे इससे पहले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था वैसे ही प्लानिंग करेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं डायलूट COSO4 या एक्वस लिखा रहेगा डायलूट CuSO4 और या फिर लिखा रहेगा एक्वस, एक्वस और CuSO4 में। तो इसमें जो है डायलूट, इसका मतलब हुआ H प्लस एंड द OH माइनस ऐसे, और CuSO4 का मतलब हुआ कॉपर प्लस प्लस और ये हो गया सल्फेट SO4 2 माइनस। ये है और ये फ्री आयंस हो गए। वाटर मीडियम है, एक्वस मीडियम और फ्री आयंस। तो ये है फ्री आयंस। सबसे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करिएगा, ये लेक्चर 2 है। आप पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए 3 लेक्चर डिस्कस करेंगे जो 75 क्वेश्चन के लिए। तो एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, 1 to 11 पॉइंट लेक्चर 1 में है, वो फाइनल करिएगा। देन उसके बाद 12 पॉइंट से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 और एक और लेक्चर लेंगे 3। आधा क्वेश्चन मैं कर दूंगा, 75 में 50% मेरा ड्यूटी है, 50% आपका ड्यूटी, आप करेंगे पैकेज में 75 क्वेश्चन। और बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डायलूट CuSO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी पूछा हुआ पेपर में। फिगर बना लेंगे, बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप फिगर बनाएंगे। फिगर बना के आप जानते हैं कि इसको हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। वोल्टामीटर ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग वो सारे आयंस रख देंगे, फ्री आयंस। फ्री आयंस में क्या क्या है, तो ये है H प्लस कॉपर प्लस प्लस, तो H प्लस हो गया और ये कॉपर प्लस प्लस हो गया और ये है OH माइनस हो गया और ये है सल्फेट SO4 2 माइनस, ये है ऐसा। और अब हमें इलेक्ट्रोड लगाना है यहाँ पे। इलेक्ट्रोड ये कैथोड और एनोड, ये है कैथोड और ये हो गया एनोड ऐसे। ये है माइनस और यहाँ पे ऐसे बना लेंगे और ये है प्लस, ये प्लस ऐसे, ठीक। और आप जानते हैं डिस्चार्ज, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में हाइड्रोजन कॉपर में, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज में ये कॉपर यहाँ डिस्चार्ज करेगा। हाइड्रोजन नहीं, कॉपर यहाँ चला जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं OH और सल्फेट में OH यहाँ डिस्चार्ज करेगा। OH डिस्चार्ज करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनेगा और कॉपर डिस्चार्ज करेगा तो इसके ऊपर कॉपर जाके बैठेगा, क्योंकि वो गैस नहीं बल्कि इसके ऊपर जाके कॉपर ऐसे बैठेगा। ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम, मैंने यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है उससे। ये है प्लेटिनम का रॉड है, ठीक है। लिख लेंगे आप, एट एनोड एट कैथोड लिख लीजिए। तो हम लोग प्लान करेंगे एट कैथोड, कैथोड जो है एट कैथोड ऐसे निगेटिव जो हो। तो कैथोड पे ये कॉपर 2 कर लीजिए, 2 कॉपर ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन करेंगे और कॉपर, कॉपर जो मेटल है कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो एट एनोड कर लेंगे। तो एट एनोड
एनोड है, एनोड पे ऐसे प्लानिंग करेंगे, ये है प्लस, ये प्लस हुआ एनोड, और एनोड पे डिस्चार्ज हो रहा है OH माइनस। तो OH माइनस में यहाँ पे 4 OH माइनस और 4 OH माइनस ऐसे, तो ऑक्सीजन और प्लस और 2 वाटर और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये हो गया। तो कॉपर बना आपका कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीजन गैस, एनोड पे जो गैस बना वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस एट एनोड। और सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, अगर वोल्टामीटर में करेंगे तो प्लान करिए सोल्यूशन इन वोल्टामीटर। सो वोल्टामीटर में जो सोल्यूशन है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये H हुआ और सल्फेट, आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए आप ले सकते हैं, यहाँ H प्लस, एक और H प्लस ले लीजिएगा, और ये सल्फेट, क्योंकि आपका चार्ज बैलेंस करना है। तो इस तरह आपका सोल्यूशन जो हो गया H2SO4 बन गया, और ये सोल्यूशन है एसिडिक नेचर। सो एसिडिक है, और जिसका कि pH ग्रेटर देन 7, सॉरी एसिडिक है, एसिड का लेस देन 7। तो ये रिजल्ट हो गया। ऑप्शन में ये रहता है कि कैथोड पे कौन सा, तो कॉपर, एनोड पे कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, वोल्टामीटर में कौन सा सोल्यूशन, तो H2SO4, एसिडिक नेचर है, pH लेस देन 7 हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूं, थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रोड में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो 12 हो गया, नाउ नेक्स्ट 13। सो हल्का सा चेंज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट CaSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड मैं चेंज करूंगा, लेक्चर 1 में भी मैंने समझाया था, इलेक्ट्रोड मैं चेंज करूंगा, रिएक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग आगे भी पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल पार्ट में भी इसका यूज होगा, थ्योरी भी आईटी में आया हुआ है, और कई टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में भी इसका एप्लीकेशन है। आईटी मेन में भी पूछा हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो डाइल्यूट CaSO4 और विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, पूरा फिगर चेंज होगा, मैं समझाता हूं आपको। ये और कहाँ यूज होता है, तो ये जब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का जो ओर होता है, कॉपर पायराइट है, वो ज़मीन से निकालेंगे, उसका रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन करना है, रिडक्शन करना है, कॉपर मेटल जब बाहर निकलेगा तो उस कॉपर को प्यूरिफाई करना होता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए भी यही मेथड है। तो ये इस रिएक्शन में हमें बात करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CaSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, या ये सेम चीज़ है, सेम रिएक्शन इनऑर्गेनिक में, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो या फिर आप इसको लिखेंगे, या यही चीज़ें जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से ये कॉपर का प्यूरिफिकेशन भी है। तो स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। एनोड लेना है कॉपर का, कैथोड लेना है कॉपर का, इलेक्ट्रोलाइट हो गया डाइल्यूट CaSO4, तो कैसा एनोड, कैसा कैथोड, प्योर है, इम्प्योर है, थिन है, थिक है, वो डिस्कस करना है। तो याद नहीं करना है, अपने से प्लानिंग बनाएंगे। सोचिए ऐसे, सोचिए तो इस तरह से अपने से प्लान करना है, छोटा छोटा प्लानिंग करना है। तो मैं यहाँ पे पूरा फिगर नहीं, बस हिंट दे रहा हूँ कि डाइल्यूट और CuSO4 का मतलब यहाँ H प्लस है, कॉपर प्लस प्लस है, और OH माइनस है, और सल्फेट है, SO4 2 माइनस है, और मुझे लेना है कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेना है, इलेक्ट्रोड भी कॉपर का लेना है। तो ये है इलेक्ट्रोड, ये मान लीजिए कैथोड ले रहा हूँ, ये भी कॉपर का ही लेना है, और ये एनोड भी लेना है, ये भी कॉपर का ही लेना है, ये भी कॉपर का लेना है, सॉरी एनोड, ऐसे। तो यही कहा जा रहा है आपको कि, सॉरी ये छोटा वाला और ये प्लेट बड़ा वाला।
तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस यही करना है, यही है मेरा कंटेनर रहेगा यहाँ पे। मैं जस्ट ऐसे सिंबल बना रहा हूँ समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट CaSO4 विथ अ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो दोनों साइड कॉपर ही है। ये भी कॉपर का कैथोड, ये भी कॉपर का एनोड। तो अभी मुझे सोचना है, समझना है कि क्या क्या होगा, क्या क्या। तो आप जानते हैं कि इन दोनों में से ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो होगा वो कॉपर का है, तो ये कॉपर जो है वो यहाँ डिस्चार्ज करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा, और कॉपर यहाँ डिस्चार्ज करके इसके ऊपर बैठेगा, ऐसे बैठेगा। और ये जो रेड कलर आ रहा है तो ये है प्योर प्योर कॉपर, प्योर कॉपर है। ये जो डिस्चार्ज होके यहाँ बैठ रहा है, ये आ रहा है वो प्योर कॉपर, ठीक है। और रूल के हिसाब से इन दोनों में से OH जाना चाहिए, बट यहाँ चेंज होगा, यहाँ हल्का सा चेंज होगा, और हल्का चेंज होके ये इस बार जो है ये OH ना जाके इस बार रिएक्शन में सल्फेट जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये कॉपर का रॉड है, इस पे सल्फेट जाएगा। तो मुझे बस सीखना है कि कौन थिन लेना है, कौन सा थिक लेना है, कौन सा प्योर लेना है, कौन सा इम्प्योर लेना है। तो इसका मतलब देखिए, ये कॉपर जो है डिस्चार्ज करके इस पे प्योर डिपॉजिट होगा, तो ये जो कैथोड लेना चाहिए, ये जो कैथोड कॉपर का रहना चाहिए, ये प्योर होना चाहिए, प्योर, एकदम प्योर। क्योंकि प्योर के ऊपर प्योर बैठेगा तो अच्छा है, पता चला कि इम्प्योर है उस पर प्योर बैठेगा तो खराब ही है, फिर क्या फायदा। मुझे प्योरिफिकेशन करना है तो ये प्योर रखना है। और कैसा? पतला मोटा सा रॉड लेना है, क्योंकि इस पे कोई आ रहा है, इस पे कोई आ रहा है, आके बैठेगा, बैठ करके उसको खूब मोटा करना चाह रहा है, तो ये एकदम थिन रखिएगा, प्योर और थिन, प्योर रॉड ऑफ, या आप कहेंगे थिन, एकदम पतला थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर। कोई याद नहीं करना है भाई, कोई याद नहीं करना, आप समझिए ना, आप समझिए कि कॉपर आएगा, आके इस पे बैठेगा, प्योर बनेगा। तो अगर ये रॉड ये वाला ब्लैक कलर का रहेगा, प्योर रहेगा, तो प्योर के ऊपर प्योर बैठेगा तो आपका एकदम अल्ट्रा प्योर मिल जाएगा। पता चला कि इम्प्योर है तो उस पर बैठेगा प्योर, तो कोई फायदा नहीं है। और पतला रखिए, क्योंकि इस पे आके कोई बैठने वाला है, बैठ बैठ के उसको मोटा करेगा, तो पतला रखिए ताकि वो आके उसको जगह मिले, खूब बैठे उसके ऊपर। और ये वाला ये जो पार्ट है ये एकदम मोटा रखिएगा ऐसे, और इम्प्योर रखिएगा ऐसे ऐसे। तो थिन के जगह यहाँ पे रखिएगा थिक, थिक रॉड ऑफ प्योर के जगह इम्प्योर, थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर का मोटा सा रॉड रखिएगा, ठीक। चलिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पॉइंट हैं, सो हर एग्जाम में पूछा हुआ है, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पूछा जाता है, ये पूछा गया है हर एग्जाम में कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा एनोड लेना है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, ये कैथोड, कैसा कैथोड, तो पूछा जाता है कैसा कैथोड, तो आप बोलेंगे कैथोड थिन, एकदम पतला लेना है, और रॉड ऑफ प्योर कॉपर, ऐसे एकदम पतला रॉड ले लीजिएगा प्योर कॉपर का। तो ये है कैथोड, कैथोड हो गया। एनोड, तो एनोड लेना है क्या, तो एनोड लेना है थिक, थिक लेना है रॉड ऑफ, थिक रॉड लेना है ऑफ इम्प्योर कॉपर, तो थिक रॉड लेना है ऐसा, और इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर का थिक रॉड लेना है ऐसा। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, सो इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट CaSO4, डाइल्यूट CaSO4, Cu प्लस प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस और OH माइनस, ये है इलेक्ट्रोलाइट। हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एनोड कैसा, कैथोड कैसा,
थिन क्यों, थिक क्यों, तो वो आपको समझना है, रटना नहीं है। ये नहीं, कई लोग इसमें रट लेते हैं, क्यों रटेंगे आप यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये प्योर जाके डिस्चार्ज होगा तो प्योर के ऊपर प्योर मिले तब सही रहेगा, और बहुत सारा डिस्चार्ज होगा तो ये पहले पतला रखेंगे तो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। अब रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन भी जानना है आपको, अब बड़ा फेमस है, आगे भी तो आएगा ही, डी ब्लॉक में प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर। सो चलिए रिएक्शन देखिए। थर्ड पॉइंट, समझिएगा रिएक्शन। ऐसा, सो कैथोड ऐसे, ऐसे रुकिए, इसको थोड़ा मोटा, ऐसे। सो ये कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और ये बना लेते हैं हम लोग, ये प्लस, ये है बैटरी का माइनस, ये है प्लस, तो ये है एनोड, ये एनोड है। कैसा एनोड लेना है, तो यहां पे इम्प्योर कॉपर, और कैसा, तो थिक लेना है, एकदम थिक लीजिएगा ऐसे। और ये वाला लेना है प्योर कॉपर, ये है प्योर कॉपर, और लेना है एकदम थिन, पतला सा लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट में ये आपका Cu प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस और OH माइनस, ऐसे ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब देखेंगे रिएक्शन, ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पे ये कॉपर जा रहा है, ये कॉपर यहाँ पे ऐसे जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर जाएगा ऐसे। ये है कॉपर, इसके ऊपर बैठने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। और वो सल्फेट, सल्फेट इधर जाएगा, ध्यान से देखना है आपको। अब देखिएगा, ये सल्फेट ऐसे प्लेटिनम रहता तो कुछ जाता ऑक्सीजन गैस, बट यहाँ नहीं, यहाँ सल्फेट जाएगा। क्यों जा रहा है समझिए, ये सल्फेट जाएगा ऐसे, सल्फेट यहां से जाएगा इसके ऊपर, जा करके उस कॉपर से रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके उसको कॉपर को रिएक्ट करके गला देगा। गला करके क्या बना देगा, तो बना देगा CuSO4। देखिए ये सल्फेट गया अंदर, इस कॉपर को रिएक्ट किया, गला करके CuSO4 बना दिया। CuSO4 कहाँ आ गया, सोल्यूशन में। CuSO4 आ गया सोल्यूशन में, सोल्यूशन में से कॉपर प्लस प्लस, और ये है सल्फेट SO4 2 माइनस। समझ रहे हैं, कॉपर प्लस प्लस किधर चला गया, कॉपर प्लस प्लस चला गया ऐसे, ऐसे चला गया, इधर बढ़ गया, और सल्फेट, सल्फेट चला गया ऐसे, ऐसे चला गया। तो सल्फेट राउंड राउंड घूमते रहेगा। सल्फेट यहां से गया, कॉपर से रिएक्ट करके CuSO4 बना के इधर लाया, इसका कॉपर इधर चला गया, बाकी बचा हुआ सल्फेट फिर गया, फिर गया इधर से रिएक्शन किया, ऐसे करके गला के लाया, बाकी कॉपर को इधर भेज दिया, फिर गया सल्फेट, ऐसे राउंड 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 रिएक्शन चलते रहेगा। और सारा इधर से कॉपर जो है वो कल कल करके इधर आके इस पे बैठते जाएगा। ये देखिए प्योर बन जाएगा, और वो इम्प्योर, इम्प्योर जो हो जाएगा। बाकी क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप ऐसे लिख लेंगे। अब इसका रिएक्शन लिखते हैं पहले, फिर एक और फिगर बनाता हूं मैं। ये है इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, बनाता हूं फिगर में, मैं इसका रिएक्शन करता हूं। फोर्थ
फोर्थ पॉइंट, एट कैथोड, एट कैथोड, तो एट कैथोड ऐसा, कैथोड के ऊपर एट कैथोड, ठीक है। तो ये है कॉपर प्लस प्लस, यहाँ कॉपर प्लस प्लस हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और ये यहाँ चला गया कॉपर, और ये कॉपर जो हो गया ये प्योर कॉपर, प्योर कॉपर जानते हैं हम लोग, ये प्योर कॉपर हो गया ऐसे। तो कैथोड पे ये रिएक्शन था, कैथोड पे ये हुआ रिएक्शन एट एनोड। एट एनोड, एनोड थोड़ा सा मोटा रखेंगे। देखिए एनोड पे क्या हुआ, तो एनोड पे क्या हुआ, तो यहाँ पे सल्फेट, ये कॉपर है, ये एनोड पे ये कॉपर कैसा, तो इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर, इसके ऊपर गया सल्फेट SO4 माइनस, और ये गला देगा, बन जाएगा COSO4, और यहां से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे, यहाँ पे एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और COSO4 यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक कर करके सोल्यूशन में आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कर करके यहाँ पे सल्फेट SO4 माइनस, कॉपर प्लस प्लस ऐसे। तो सल्फेट जो है, सल्फेट रिटर्न बैक करेगा यहाँ पे, ये आएगा फिर से, देखिए वही सल्फेट रिटर्न बैक करेगा, यहाँ से ब्रेक करके आया फिर रिटर्न बैक किया, और ये जो कॉपर है, ये कॉपर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा ऐसे, देखिए। तो ये रिएक्शन पूरा राउंड राउंड ऐसे सर्किल में घूमते रहेगा एट कैथोड एट एनोड, तब तक जबकि पूरा का पूरा जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसके बाद का देखिए। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस और आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या हुआ। फाइव पॉइंट देखिए, मैं फिगर अप कर रहा हूं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस देखिए, ये है प्योर कॉपर। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये बन गया प्योर कॉपर और काफी मोटा सा। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होने पे उधर से सब कॉपर आते रहेगा, ये बन गया और ये ऐसे बना लेंगे। तो कैथोड पे प्योर कॉपर बन गया, और ये एनोड वाला जो रॉड था, ये जो मोटा वाला रॉड था, वो एकदम ऐसे पतला हो जाएगा, ये पतला एकदम लूज रॉड खत्म, ये रॉड खत्म हो जाएगा ऐसा, इस टाइप का। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वहां से सारा जितना प्योर है कॉपर आके इधर बैठते गया, ठीक है, ये, और वो रॉड खत्म हो जाएगा एकदम। और रॉड जब खत्म होगा, ये जो प्लस ये है, ये एनोड है, एनोड डिस्चार्ज एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से सारा कॉपर शिफ्ट होके इधर आते गया, जो मैंने बताया था, जैसे कि ये मैंने सिखाया आपका रिएक्शन से पहले वाला फिगर में। और एनोड जब पूरा गल जाएगा तो इसके नीचे, एनोड के नीचे कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का मड बैठ जाता है, क्योंकि ये इम्प्योर था, इम्प्योर कॉपर था, तो इम्प्योर में कुछ इम्प्योरिटी ऐसे हैंग कर गया, कुछ इम्प्योरिटी जो नीचे गिरते गया, नीचे बैठ जाता है, तो एनोड मड, इसको बोलते हैं एनोड मड।
कीचड़ टाइप का ब्लैक ब्लैक कलर का, उसी एनोड के नीचे इम्प्योर था कॉपर, तो सारा प्योर कॉपर निकल निकल के इधर जाके बैठ चुका है, और ये 99.9% प्योर बोलते हैं हम लोग। और यहाँ एनोड मड, नाउ ये एनोड के नीचे जो है एनोड मड है, विच कंटेन ये एनोड मड में पेपर में आ चुका है कि सिल्वर एंड गोल्ड। एनोड मड के नीचे जो होता है सिल्वर और गोल्ड रहता है। क्वेश्चन है कि कैसे सिल्वर गोल्ड कहाँ से आया, तो ये एक ही फैमिली है ना। आप जानते हैं कि 1B जो करेंसी मेडल है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो जब आप माइनिंग करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, कॉपर पायराइट निकालेंगे, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, तो उस ग्रुप में जो कॉपर है उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत कम अमाउंट में सिल्वर और गोल्ड होता है। तो वो क्योंकि वो इम्प्योरिटी है, कॉपर है मेन, बड़ा है, ज़्यादा अमाउंट कॉपर का है, तो कॉपर प्योर कॉपर इधर चला गया, और नीचे ब्लैक कलर का ये एनोड मड, ये ब्लैक एनोड मड होता है। तो उसमें से बाद में सिल्वर और गोल्ड निकाला जाता है। तो ब्लैक कलर का एनोड मड विच कंटेन, यही है ब्लैक कलर का एनोड मड है जिसके अंदर सिल्वर और गोल्ड होता है। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट CuSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, या आप कहें प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये थ्योरेटिकल पार्ट भी है, न्यूमेरिकल भी आएगा इस पे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले लेक्चर 3 फाइनल करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे, और आया भी हुआ है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे आईटी का ही एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सो 13, 14, सो आईटी एडवांस का ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा एडवांस का, तो मैं लेक्चर 1 में भी मैंने बताया था क्वेश्चन, तो एक आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। ऐसे ये इससे तो सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तो है। क्या क्वेश्चन मैं देखता हूँ, पैकेज तो है मेरे टेबल पे। तो ये है कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस ब्लिस्टर कॉपर। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो ये है पहला, प्यूरिफिकेशन of copper by electrolytic process। मैं लिखते जाऊंगा, आप मल्टीपल चॉइस है, हो सकता है सारा करेक्ट हो। तो ऑप्शन नंबर ए, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज एज कैथोड। तो पहला लाइन लिखा हुआ है, क्या इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज एज कैथोड। तो इम्प्योर को कैथोड में यूज किया गया था। ये कैथोड वाला स्ट्रिप तो प्योर था ना, प्योर, तो ये आंसर क्या है, गलत हो। ठीक है, अभी और चेक करना है, मैं हटाता हूं इसको। नेक्स्ट, बी, acidified aqueous CuSO4 is used as acidified aqueous CuSO4 is used as electrolyte। एसिडिफाइड एक्वस CuSO4 इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, एकदम करेक्ट है। मैंने एसिडिफाइड नहीं लिखा था, एक्वस CuSO4 वो वही चीज है, उसके अंदर एसिडिक नेचर ही है। तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक्वस का मतलब H+ और OH- और Cu++ और सल्फेट SO4 2-। तो एसिडिफाइड CuSO4 ये है एक्वस
CuSO4 यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, एकदम करेक्ट, सही। सी। प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, सी। प्योर कॉपर एट कैथोड, तो सही है, ये लाइन सही है, क्योंकि जो कैथोड होता है ये कैथोड जो निगेटिव है, इसके ऊपर प्योर कॉपर आते रहेगा ऐसे। ये थिन होता है, काफी थिन है प्योर कॉपर, तो इसी के ऊपर जो है कॉपर आके बैठना शुरू कर देता है, और इस तरह प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, सही है ये। डी। impurity settles as a anode mud, ये भी सही है। एनोड के नीचे ब्लैक कलर का मड है, उसके अंदर बहुत सारा इम्प्योरिटी होता है, जिसमें सिल्वर और गोल्ड होता है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ था इम्प्योरिटी एज एनोड मड, एकदम करेक्ट। तो इम्प्योरिटी सेटल होता है एज एज अ एनोड मड, करेक्ट। नेक्स्ट, ऐसे ही एक क्वेश्चन मेन का भी मैं देख रहा था, आईडी मेन क्वेश्चन क्या है, देखता हूं मैं। ऐसे ही इसी इसी जैसा है, एग्जैक्टली तो नहीं, बट मैं चेक करता हूं क्या क्वेश्चन है। हाँ, लिखा हुआ है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ कॉपर विथ जिंक इम्प्योरिटी, सैंपल ऑफ कॉपर विथ जिंक इम्प्योरिटी, लिखा हुआ है कि एक सैंपल ऑफ कॉपर विथ जिंक इम्प्योरिटी। तो कॉपर का सैंपल है, ये है कॉपर, आप कह सकते हैं इसको कि ये है इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। ये कॉपर का सैंपल है, बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसके अंदर बीच बीच में जिंक का इम्प्योरिटी है। मैं ड्राइंग कर ले रहा हूँ। तो सैंपल ऑफ कॉपर, बीच बीच में इसमें इम्प्योरिटी है जिंक का, थोड़ा थोड़ा ऐसे जिंक हर जगह मिक्स किया हुआ। नेक्स्ट, so sample of copper with zinc impurity. Next, so purified by electrolysis, so एनोड और कैथोड बताना है कि purified by electrolysis, इसको purified by electrolysis। तो इसको हमें प्यूरिफाइड करना है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से प्यूरिफाइड करना है। तो कैथोड और एनोड, कैथोड क्या लेना है हम लोग को और एनोड क्या लेना है हम लोग को, ये हम लोग को लिखा हुआ है ऑप्शन ए बी सी डी में लिखा हुआ है कि क्या कैथोड लेना चाहिए, क्या एनोड लेना चाहिए। ये सो मैं ऑप्शन दे दूं, ऐसे तो पता चल रहा है हम लोग को कि इसको प्योरीफाई करना है, इसमें से कॉपर निकालना है। तो ऐसे तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इम्प्योर, जो इम्प्योर है वो मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्योर कॉपर को इधर ले लीजिए। सो इम्प्योर कॉपर जो सैंपल है, जो इम्प्योर कॉपर सैंपल है, उसको हमें लेना चाहिए था प्लस ऐसे,
और जो प्योर प्योर कॉपर होना चाहिए, ये प्योर कॉपर होना चाहिए, उसको लेना चाहिए माइनस, ठीक है। और यहाँ पे CuSO4, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस किए थे तो ये कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, क्योंकि इम्प्योर को हम लोग बनाते हैं एनोड, प्योर को बनाएंगे कैथोड, और इसके अंदर जो जिंक का सैंपल है। तो आंसर में तो ये होना चाहिए कि एनोड, एनोड कैसा, तो एनोड होना चाहिए इम्प्योर सिंपल। कैथोड कैसा होना चाहिए, तो प्योर कॉपर। तो मैं आंसर दे देता हूँ, ऐसे तो पता चल रहा है हम लोग को क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कैथोड में लिखा हुआ प्योर जिंक, और एनोड में लिखा हुआ है प्योर कॉपर। एकदम गलत, एकदम गलत, ये गलत हो गया। यहाँ लिखा हुआ है इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर जो सैंपल है, कैथोड में लिखा हुआ है इम्प्योर सैंपल, गलत गलत। और यहाँ लिखा हुआ प्योर कॉपर, गलत, ये गलत है। सी में इम्प्योर जिंक, ये भी गलत। इम्प्योर जिंक, जिंक का क्या मतलब है, जिंक तो है ही नहीं इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर है। और इम्प्योर सिंपल, ये भी गलत। डी में प्योर कॉपर, ये लिखा हुआ है प्योर कॉपर और इम्प्योर। कैथोड इज प्योर कॉपर, सही है, और एनोड इज इम्प्योर सिंपल। ये सही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, और बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट 16 पॉइंट, 15 एंड 16। 16 भी कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, जैसा अल्कली मेटल 1A आयन, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो यहां भी है पैकेज में क्वेश्चन, और वो कई बार पूछा हुआ है, हम लोग भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए 16, कई पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। नंबर 1, ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी जो होता है, सो इधर मैं लिख दे रहा हूं नंबर 1। सो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, वो प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन, मोशन ऑफ आयन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन ऑफ आयन, माइग्रेशन ऑफ आयन, आयन का माइग्रेशन या मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी ऑफ आयन, मोशन ऑफ आयन कर सकते हैं, मोशन ऑफ आयन, आयन का मोशन ऑफ आयन। तो आयनिक मोबिलिटी, माइग्रेशन, मोशन, जो मूवमेंट हो गया, तो माइग्रेशन, मोबिलिटी, मोशन एक ही चीज है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है साइज एंड चार्ज। छोटा आयन, छोटा साइज रहेगा तो फास्ट स्पीड। तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि आपका जो प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, साइज जितना छोटा रहेगा उतना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। या कंडक्टर है, मतलब आपको एनोड कैथोड पे जाना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। या आप इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, सो चार्ज और डिवाइड बाय साइज,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या इसको आप बोल सकते हैं चार्ज बाय साइज को हम लोग साइंस में बोलते हैं आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल। सो आयनिक पोटेंशियल होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है माइग्रेशन ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन, मोशन ऑफ आयन विच डिपेंड ऑन साइज, साइज के ऊपर, या फिर आपको डिपेंड करता है चार्ज, या फिर आपका होता है चार्ज बाय साइज, जिसको आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पढ़ा हुआ है, सारा चीजें पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो जाएगा। हम लोग तो केमिस्ट्री फिजिक्स कई बार रिवीजन करते ही रहते हैं हमेशा, तो ये 3 बार 4 बार पहले पढ़ा हुआ है। सो क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें, 5-6 क्वेश्चन पूछ चुका है आपको हर एग्जाम में, एम्स में, आईटी मेन में, एडवांस में, हर जगह। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 1A आयन। तो सिंपल मैं बात कर रहा हूं 1A आयन। सो 1A आयन, 1A आयन जिसमें है लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। ऐसे 1A आयन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ऐसे क्वेश्चन जस्ट लिखा हुआ है 1A आयन। तो जानते हैं आप इसका साइज ऐसे, इसका साइज थोड़ा बड़ा, इसका साइज और बड़ा साइज हुआ, और बिग साइज ऐसे हुआ। और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाना है, और ये मान लीजिए ये कैथोड है, ऐसे ये है कैथोड, नेगेटिव प्लेट हो, और ये है एनोड, ऐसा। मैंने बैटरी यहाँ के कनेक्ट कर दिया, और ये बैटरी हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी। ठीक है, इस तरह से। सो 1A आयन हुआ, और इसमें देखिए जस्ट 1A सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं, मोल्टेन सोल्यूशन, फ्यूज्ड सोल्यूशन, वो लिख दूंगा मैं, सिंपल सा पढ़े हुए हैं सब चीजें। तो देखिए ये सबसे छोटा अगर मैं पांचों को जस्ट साइज देख लिए, पांचों को बोला कि दौड़ना है, रेस लगाना है, ये यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ये पांचों दौड़ के पहुंचना है। फर्स्ट आएगा ये लिथियम, क्योंकि छोटा साइज है, ये सबसे पहले जाएगा, और ये सबसे फास्ट, क्योंकि जो लाइटर वेट है, जैसे रेस लगाना है, कोई 50 kg का है, कोई मतलब अगर आदमी ह्यूमन बॉडी में भी, ह्यूमन में ही 5-6 लोग को रेस लगाना है, 50 kg, 60 kg, 70, 80 kg का वेट है, तो सबसे जो लाइटर वेट, जो हल्का, जो मैन का वेट रहेगा, वो खूब जल्दी चलेगा। तो यह है फास्ट स्पीड। तो इसमें बेस्ट कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या माइग्रेशन, मोशन, सबसे बढ़िया लिथियम आयन। बट ये क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा अगर इस कंटेनर में मैं पानी डाल दूं, और पूछा वही जाता है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1A आयन इन वाटर, 1A आयन इन वाटर, पूछा वही जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, तो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1A आयंस और इन वाटर ऐसे। सो लिथियम प्लस, पानी में डाल दिया मैंने, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस इन वाटर। ढेर सारा ऐसे मैंने पानी में डाल दिया, ऐसे बहुत सारा वाटर में ऐसे मैंने डाल दिया। ठीक है, तो जब पानी में डालेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, पढ़ा हुआ टॉपिक है, बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, अल्कली मेटल में, सब जगह, बहुत जगह पढ़ा हुआ है कि इसका साइज बिग साइज लिथियम साइज इन अ वाटर सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा। ये पोटेशियम ऐसे, रुबिडियम छोटा और सीजियम सबसे छोटा हो गया। पढ़े हैं ना, वाटर एब्जॉर्ब करता है लिथियम सबसे ज़्यादा। और इस तरह अब अगर मैं वही इलेक्ट्रोलिसिस करूं, ये है प्लस और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, ऐसे वही इलेक्ट्रोलिसिस करें हम लोग, ये है कैथोड और ये है एनोड, ऐसे इस तरह से। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है, सबसे फास्ट स्पीड इसका होगा।
फास्ट स्पीड ऐसे। ये तो इस तरह इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट जो होगा वो सीजीएम प्लस का एक्वस सोल्यूशन में। मोल्टेन रहे तो उसमें ये होगा। क्वेश्चन यही वाला आता है, यही वाला सबसे ज्यादा आता है। सो नाउ नेक्स्ट आप लिख लेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन रहता है। फोर्थ पॉइंट, इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, तो पेपर में लिखा रहेगा एक्वस सोल्यूशन, नहीं लिखा हुआ है मोलर सोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है मोलर सोल्यूशन, कई बार लिखा रहता है डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन लिखा रहेगा डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसे। तो एक्वस या मोलर सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन या फिर सिंपल कई बार लिखा रहेगा वनली सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। एक्वस मोलर सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब एक्सेस, डाइल्यूट का मतलब वाटर, एक्सेस वाटर डाल दिए। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आयंस का या कंपाउंड का भी पूछा जाएगा तो सबसे बेस्ट कंडक्टर सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, लिथियम प्लस, सॉरी सोडियम प्लस और लिथियम प्लस। ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये है इसका फास्ट स्पीड, ये फास्ट स्पीड है, ये सबसे फास्ट माइग्रेट करता है, फास्ट स्पीड रहेगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। ये सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में रहेगा एक क्वेश्चन मोल्टेन सोल्यूशन, फ्यूज्ड सोल्यूशन, एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन, नो वाटर, रिवर्स कर लीजिएगा। फेमस क्वेश्चन यही है, आता यही है, इसमें खूब आता है पेपर में, ऐसे रहेगा या NaCl लिखा रहेगा और लिस्ट कंडक्टर है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये फास्ट स्पीड किसका, सीजियम प्लस का, स्लो स्पीड किसका, 5 की जगह कोई बीच का 3 उठा देगा आपको पेपर में, कंपाउंड दे देगा NaCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो हर एग्जाम में एम्स से लेके IIT एडवांस हर जगह पूछा हुआ है और मैं भी आपको 3 जगह पहले पढ़ा चुका हूं, चौथी बार पढ़ा रहा हूं मैं ये, और पैकेज में क्वेश्चन है भी इसका, और यहां पे आप चेंज कर लेंगे। इन मोल्टेन सोल्यूशन और फ्यूज्ड सोल्यूशन और एनहाइड्रस सॉल्ट सोल्यूशन, so in molten solution, fused solution, anhydrous salt solution, electric conductivity. So electric conductivity best conductor हो गया lithium plus, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। सो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे फास्ट स्पीड इसका लिथियम प्लस का।
तो यहां तक हम लोग सब पढ़े हुए हैं, साइज इन एक्वस मीडियम, साइज इन मोल्टन सोल्यूशन। उसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिस्कस कर सकते हैं और है पैकेज में क्वेश्चन। तो 16 17 एक आईटी एडवांस का कर लीजिए, एक मेन का करना हो तो वो कर लीजिए। एम्स में भी आया हुआ है इससे क्वेश्चन। सो 16 17 सो आईटी एडवांस का है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो फॉर लिथियम क्लोराइड, NaCl और KCl लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑर्डर चाहिए। यह है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। आप टर्म समझ रहे हैं, इसका सारा मीनिंग हम लोग जानते हैं, अभी तो पढ़े थे हम लोग। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक्सेस, एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर, ऐसे एक्सेस वाटर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब एक्सेस वाटर, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वही है, कंडक्टिविटी ही तो है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कुछ भी रहे, वाटर है पानी में, एक्सेस वाटर जो हो गया, इसमें लिथियम का साइज सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिथियम का साइज हो, सॉरी लिथियम का साइज सबसे बड़ा, तो कंडक्टिविटी सबसे कम। तो आंसर है KCl और NaCl और LaCl होगी। नेक्स्ट, सेवनटीन 18 बस प्रैक्टिस ही करना है आपको। तो 35 कम से कम 35 तक तो करेंगे हम लोग। सो 18 आईटी मेन का क्वेश्चन है। आईटी मेन का क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बताइए कि मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन कि मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। 4. So maximum ionic mobility in aqueous solution 4. Lithium plus, sodium plus, rubidium plus, cesium plus. तो मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी, मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में किसका आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? सिंपल। एक्वस, एक्वस सोल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्वस सोल्यूशन में लिथियम प्लस और सोडियम प्लस, आंसर तो 1 सेकंड का, आंसर 1 सेकंड, सीजियम प्लस है, आंसर तो 1 सेकंड में ऐसे बना लीजिएगा। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, ऐसे पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। और जब पानी, पानी डाल देंगे तो पानी डालते ही इसका बिग साइज हुआ, थोड़ा कम, थोड़ा और कम, और कम, और ये तो सबसे कम हुआ। तो ये सबसे फास्ट, इसका स्पीड जो होगा सबसे फास्ट चलेगा। तो मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी, मोशन, स्पीड इन एक्वस मीडियम। तो साइज छोटा, जिसका साइज छोटा है, चार्ज सब पे सेम ही है, साइज छोटा है, फास्ट चलेगा। हो गया। नेक्स्ट 18 19
IT main question. So at the main question, the metal cannot be obtained by electrolysis of an aqueous salt solution. The metal which cannot obtain from electrolysis of its aqueous salt solution. So it's aqueous salt solution. So which metal cannot obtain from electrolysis of its aqueous salt solution? Option A, B, C, D. A, B, C, D. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous salt solution से नहीं मिलेगा. कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, कैल्शियम. कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, कैल्शियम. तो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution से नहीं मिलेगा? 1 सेकेंड. आंसर है कैल्शियम. कैल्शियम aqueous salt solution का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो मेटल कभी मिल ही नहीं सकता है. कैसे? तो 1 सेकेंड जस्ट रीडिंग करना है, देखना है. आंसर हो गया कैल्शियम. कैसे? तो देख लीजिए, आप कोई भी aqueous salt solution ले लीजिए. मेटल विच कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous salt solution. मान लीजिए मैंने लिया aqueous कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी कैल्शियम क्लोराइड, aqueous कैल्शियम, aqueous CaSO4 ले सकते हैं, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए. वोल्टामीटर, एक वोल्टामीटर है. इसका मतलब जानते हैं, aqueous का मतलब वाटर, H प्लस OH माइनस. यहाँ है कैल्शियम प्लस प्लस और यह है क्लोराइड, 2 क्लोराइड आयन. यह है वाटर मीडियम है, पानी डाला हुआ. तो aqueous सॉल्ट सोल्यूशन ऐसे. ठीक है. नाउ यहाँ पे रॉड लगाना है ऐसे, और यहाँ पे भी रॉड लगाना है. ये है कैथोड, ये एनोड है. कैथोड ये नेगेटिव हो गया, एनोड ये पॉजिटिव हो गया. हम लोग जानते हैं कि अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और कैल्शियम में, हाइड्रोजन कैल्शियम में हाइड्रोजन बिलो है, नीचे है, तो वो पहले वो जाएगा. तो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, और इन दोनों में डिस्चार्ज करेंगे तो OH और Cl में से क्लोरीन निकलेगा. हम लोग पढ़ चुके हैं. यहाँ से क्लोरीन गैस ऐसे बन गया, क्लोरीन गैस. और वोल्टामीटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा. तो ये कभी कैल्शियम मिल ही नहीं पाएगा. जब तक हाइड्रोजन है कभी कैल्शियम नहीं मिलेगा. बाकी सब मेटल मिल जाएंगे. ये हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे है, ये भी नीचे है. तो करेक्ट आंसर था डी, नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द aqueous salt solution. 1920. IT मेन का ही क्वेश्चन कर लीजिए. सो IT मेन का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ले लीजिए. ऐसे है पेपर में लिखा हुआ. क्या है पेपर में? ये भी आया हुआ IT मेन का कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो वाटर, आप जानते हैं वाटर में सिर्फ 2 ही आयन है, एक H प्लस है और OH माइनस है. ये सिर्फ 2 ही है. तो जो H प्लस है और OH माइनस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सिर्फ 2 आयन. और आप जानते हैं कि OH आयन का जो आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये OH माइनस जो है, ये अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये ऑक्सीजन गैस बनेगा. तो ऑक्सीजन गैस, ये है ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन गैस बनेगा. कैसे बनता है वो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये है 4OH माइनस है, और ये एनोड पे जाएगा और जा कर के यहाँ पे ऑक्सीजन
+2 वाटर और +4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऐसे ये है। तो ये ऑक्सीजन गैस बनता है एट एनोड पे, ऑक्सीजन गैस एट एनोड और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ये हुआ। तो ये हाइड्रोजन जो बन रहा है, ऑप्शन में था कि नाउ हाइड्रोजन का जो बनेगा ये हाइड्रोजन गैस 99.9% प्योर हाइड्रोजन। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ था कि ये हाइड्रोजन जो बनेगा, ये हाइड्रोजन, तो ये है काफ़ी प्योर, 99.9% प्योर हाइड्रोजन। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में भी आ जाता है, प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन गैस ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से 99.9% प्योर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा आपका। नेक्स्ट, 21, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी करेगा, जैसे ये भी मुझे लग रहा है पढ़ा चुका हूँ मैं, और 2 जगह मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, फिर से ये मेथड है। 2 जगह कहाँ पे मैंने, तो एक एसिड बेस, ऑर्गेनिक का एसिड और बेस वहाँ पढ़ा दिया है, और दूसरा मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन मैंने इसका बहुत सारा लिस्ट बनाया था मोलर कंडक्टेंस में, और थर्ड टाइम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन, highest electric conductivity in aqueous solution, so highest electric conductivity in aqueous solution 4, 0.1 molar difluoroacetic acid, fluoroacetic, chloroacetic and acetic acid. Option A, 0.1 molar difluoroacetic acid, मतलब हुआ ये CHF2 और COH, ये तो 0.1 मोलर डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड बी, 0.1 मोलर फ्लोरोएसिटिक एसिड। सो ये है CH2F और COH, ये है 0.1 मोलर एसिडिक एसिड और फ्लोरोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट सी, क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, तो ये हुआ CH2Cl और COH, ये है, और लास्ट में एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये ऐसा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का हमें प्लानिंग करना है। तो मैक्सिमम आयन, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ फ्री आयंस, जो फ्री आयंस होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्री आयंस का मतलब होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, मैक्सिमम प्रोटॉन डोनर। तो ये इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा -I इफेक्ट है। सबसे अच्छा एसिड ए है,
फिर बी है, फिर ये सी है और यहाँ डी है। तो सबसे अच्छा कंडक्टिविटी ए, फिर बी, फिर सी और डी। तो आप एसिड करें, अगर आप ऐसा, तो आंसर एक ही चाहिए था। तो अगर आपको मैंने पढ़ाया था कि एसिडिक ऑर्डर चाहिए या कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चाहिए, तो एसिडिक या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दोनों में ए, फिर बी, सी और डी, ये है ऑर्डर। बेस्ट एसिड ए, फिर बी, सी और डी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आईटी मेन का ही करते हैं क्वेश्चन। सो रिएक्शन पॉसिबल एट एनोड, कितना आसान है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विच रिएक्शन पॉसिबल एट एनोड, रिएक्शन पॉसिबल एट एनोड। एट एनोड तो हम लोग जानते हैं, प्लानिंग अभी कर लेते हैं कि एनोड पे जो रिएक्शन होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड, ये है एनोड, ये प्लस, तो ये एनोड है और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, मतलब कि एक्स ऑक्सीडेशन में एम और जो है या ए माइनस है, तो ए माइनस हुआ, वो ऐसे ए हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था। तो एनोड का मतलब आप जानते हैं। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, वो देखेंगे तुरंत बन जाएगा। सिंपल। सो ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी। इलेक्ट्रॉन इधर होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। तो मैं रिएक्शन दे रहा हूं। सो टू क्रोमियम प्लस 3, 7 वाटर, Cr2O3, Cr2O7, 2 माइनस और 14H प्लस। तो पहला रिएक्शन ये है, F2 टू F माइनस, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, फिर भी बन जाएगा, उसमें क्या है। और ये है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस प्लस वाटर, और यहाँ पे लिखा हुआ नन। अरे कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे। तो ये भी तो होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हुआ, तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ -1 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है, देखिए ये +3 है और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, जोड़ लीजिए। ये है 0 और यहाँ घट करके -1 हो गया। ये ऑक्सीजन है 0, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड लेक्चर मैं अभी फाइनल कर रहा हूँ, एक लेक्चर और मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्लास, और ये लेक्चर 3 फाइनल हो जाएगा। तो देखते हैं पैकेज में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्लास।